नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो फर्जीवाड़े हरियाणा में बहुत बार देखे जाते हैं, बहुत बार हम खबरें इस तरीके की सुनते हैं, लेकिन इस बार हरियाणा के करनाल से ही, यानी कि जहां से हम आपको लगातार खबरें दिखाते हैं, i24 के माध्यम से आप करनाल की खबरें देखते हैं। करनाल का एक बड़ा मामला देखने को मिला जिसमें हमें पता लगता है कि फर्जी पासपोर्ट बनाए जा रहे थे, जिस फर्जी पासपोर्ट के इस पूरे के पूरे फर्जीवाड़े में पुलिस भी शामिल थी। जी हां, करनाल पुलिस के ही सेक्टर 32-33 थाने के ही 2 पुलिसकर्मी इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल थे कि किस तरीके से जब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती थी, यानी कि जब अप्रूवल देना होता था पासपोर्ट को, तो यहां के 2 पुलिसकर्मी रिश्वत लेते थे और उसके बाद उस पासपोर्ट को अप्रूवल दे दिया जाता था। यह फर्जीवाड़ा पिछले काफी लंबे समय से चल रहा था और अब जो जानकारी मिली है कि करनाल के सेक्टर 32-33 थाने में 7 मामले दर्ज किए जाते हैं, जिनमें यह पता चलता है कि 21 ऐसे पासपोर्ट हैं जो फर्जी बनाए गए हैं। जी हां, फर्जी इस तरीके से बनाए गए हैं कि जिनकी तस्वीर उस पासपोर्ट पर लगती थी वो तो उसी व्यक्ति की होती थी जो व्यक्ति पासपोर्ट बनवाना चाहता था, लेकिन उस पासपोर्ट बनवाने के लिए जो व्यक्ति डीएमसी देता था, चाहे मैं 10th की डीएमसी बात करूं, 12th के डीएमसी की बात करूं या फिर आधार कार्ड की बात करूं, वो सभी के सभी दस्तावेज, वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी होते थे। ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा हरियाणा के करनाल में चल रहा था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें पासपोर्ट विभाग के एक कर्मचारी का भी नाम सामने आया है जो कि क्लर्क है, पोस्टमैन का नाम सामने आया है, इनके डाकघर के एक कर्मचारी का भी नाम सामने आया है। उसके अलावा 16 लोगों को अब तक इस पूरे के पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे फर्जीवाड़े में यह देखने के लिए कि और कौन कौन लोग शामिल हैं, करनाल की CIA 1, करनाल की CIA 2 और करनाल की CIA 3 शाखा अपने अपने सोर्सेज लगाने में लगी हुई है, पूरी की पूरी कार्रवाई करने में लगी हुई है, जांच करने में लगी हुई है कि आखिर और कौन कौन लोग इस फर्जीवाड़े को लगातार अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह देखी गई है कि जो 21 लोग ये नकली पासपोर्ट बनवाना चाह रहे थे, जिनके पासपोर्ट बने थे, वो लोग दरअसल करनाल के थे ही नहीं। वो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंजाब के हैं और बहुत सारे लोग जिनके पासपोर्ट बने हैं उनका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है, यानी कि वो क्रिमिनल जो आरोपी, जिस तरीके से हम बोलते हैं कि अलग अलग जिन आरोपियों के ऊपर मामले दर्ज होते हैं, वो उस प्रवृत्ति के लोग थे। और आखिर क्यों वो नकली पासपोर्ट बनवाना चाहते थे, उनका क्या इरादा था, इस बारे में पुलिस जांच करने में लगी हुई है। लेकिन करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा, वो आप एक बार सुनिए। सर, क्या कहेंगे जो हरियाणा में जाली पासपोर्ट बनाए गए हैं, करनाल के भी काफ़ी लोग शामिल हैं? देखिए, हमारे ये संज्ञान में आया था कि कुछ व्यक्ति जो यहाँ के निवासी नहीं हैं, उन्होंने यहाँ का पता दे करके और फर्जी कागजात लगा करके पासपोर्ट बनाए हैं। इसके आधार पे हमने अब जितने भी हमारे थाने का रिकॉर्ड था वो चेक करवाया था, और रिकॉर्ड चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि कुल 21 व्यक्तियों ने अपने पासपोर्ट बनवाए हैं जो एक्चुअल में यहाँ के नहीं रहने वाले, और जिनके खिलाफ कहीं और आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, उन्होंने यहाँ का एड्रेस देके पासपोर्ट बनवाए हैं। उसके आधार पे हमने अब तक 7 FIR दर्ज की है सेक्टर 32-33 पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471 ऑफ IPC एंड सेक्शन 12 ऑफ पासपोर्ट एक्ट। उसके बाद में हमारी CIA की टीम के द्वारा जांच की जा रही है। अब तक हमने कुल 16 व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार किए हैं, जिसमें कुछ एजेंट, कुछ पासपोर्ट होल्डर जिन्होंने अपने नाम से पासपोर्ट बनवाया है, 2 पुलिस कर्मचारी, 1 पासपोर्ट विभाग का कर्मचारी और 1 डाक विभाग का कर्मचारी शामिल है। सर, इसके अंदर जो कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक हम जो कुछ व्यक्ति जो पंजाब के रहने वाले हैं, उनका हम कंसर्न थानों से क्रिमिनल रिकॉर्ड ले रहे हैं। किस प्रकार के उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं या किस प्रकार के मुकदमे में वे अभी तक उनके अंडर ट्रायल मुकदमे या पेंडिंग मुकदमे हैं, उनकी तो सारी हम जो बातें हैं वो बाद में कह पाऊंगा जब तक एक बार हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए। कितने रुपए लेके बनाते थे सर ये? हाँ जी, पासपोर्ट कितने रुपए लेते थे सर? देखिए, अभी तक ये सामने आया कि कुल 1.5 लाख 2 लाख के आसपास प्रति व्यक्ति पासपोर्ट बनवाने के नाम पे लिए जाते थे, जो अलग अलग कुछ एजेंट को दिए जाते थे, कुछ वहाँ पासपोर्ट विभाग में कुछ जो क्लर्क है उसको दिए जाते थे। इस प्रकार से मुख्य आरोपी कहाँ का है जो जिसने ये सारा गैंग का? देखिए, मेन एजेंट है जो जिसने ये शुरुआत की सारा का सारा सिस्टम?
देखिए, जो एक व्यक्ति है एजेंट है वो रमन एलियस रवि, जो कि अम्बाला का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति जो अप्लाई करता था या फर्जी कागजात भी बनवाता था वो अमित खटकड़, जो कि करनाल का रहने वाला है। और तीसरा महेश नारंग, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, वो भी फर्जी कागजात बनाता था या पासपोर्ट विभाग के कर्मचारी से संपर्क रखता था। सर, पासपोर्ट ऑफिस कौन से ये बने हैं पासपोर्ट सारे? ये जितने भी बने हैं जी, ये पासपोर्ट जो RPO दिल्ली है वहाँ से बने हैं। और उसके आगे की कार्रवाई क्या हो रही है सर? आपकी टीमें कहाँ कोई जितने लोग टीमें बनाई? देखिए, हमारी तीनों CIS की टीम है, वो अभी इन्हीं 7 केस को देख रही है। अब तक 16 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अभी और भी इस मामलों में गिरफ्तारी होनी है। कुछ इसमें एजेंट भी शामिल है और कुछ व्यक्ति ऐसे भी शामिल है जिनके नाम से पासपोर्ट बने हैं। तो अभी हम और गिरफ्तारी इसमें कर रहे हैं आगे। पुलिस वालों की क्या रोल रहा सर? देखिए, जो सेक्टर 32-33 पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस कर्मचारी हमने अरेस्ट किए हैं, जो एक्चुअल में अमित खटकड़ जो यहीं का करनाल का रहने वाला है और उसके साथ में उनका संपर्क था। और जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब पासपोर्ट आवेदन वहाँ आता था थाने में, तो वो एजेंट के माध्यम से वो विदाउट एक्चुअल में फील्ड इंक्वायरी वेरिफिकेशन करके भेज देते थे। जिन लोगों ने इनकी वेरिफिकेशन की है, जब गवाह गए हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई है सर? देखिए, जैसे मैंने बताया, 2 पुलिस कर्मचारी जो एक्चुअल में जिन्होंने बगैर फील्ड में जाए ही पुलिस वेरिफिकेशन करके भेजी है और साथ ही एजेंट से कुछ पैसे भी लिए हैं, उनको पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों को निलंबित भी कर दिया गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जो एजेंट जो करनाल बेस्ड था वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि करनाल के SP गंगाराम पुनिया ने बताया कि अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है और जिन 21 लोगों का फर्जी पासपोर्ट बना था उसमें से 15 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि अब तक 15 लोगों को क्योंकि आइडेंटिफाई किया गया है, तो यह भी जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर उनमें से जो बचे हुए लोग हैं क्या वो अभी भी इसी देश में है या फिर किसी और देश में जा चुके हैं। उनका इमिग्रेशन रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि करनाल के ही 2 पुलिसकर्मी इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने में लगे हुए थे, अप्रूवल देने में लगे हुए थे, पासपोर्ट ओके करने में लगे हुए थे। उसके अलावा एक पासपोर्ट विभाग का कर्मचारी जो कि क्लर्क बताया जा रहा है, जिसका नाम मुनीश है, और डाक विभाग का कर्मचारी है जिसका नाम विकास कंबोज बताया गया। इनकी पोस्टमैन भी इसमें शामिल था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पासपोर्ट बनाने की एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में अलग अलग दौर से उस पासपोर्ट को गुजरना होता है। अप्रूवल चाहिए होते हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, दस्तावेज दिए जाते हैं, लेकिन सभी का सभी काम फर्जी तरीके से चल रहा था और यह पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा हरियाणा के करनाल में हो रहा था। और अगर अब तक इन लोगों की गिरफ्तारी, यानी कि आप ये समझ कर देखिए कि इतने समय बाद इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अगर अब भी इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो ना जाने और कितने लोगों के फर्जी पासपोर्ट यूं ही बनते रहते हैं। मेरे आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।